अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्रामर चीमा है। पिछली वीडियो में हमने बेसिक एआई बनाया, बेसिकली सेकंड पैडल बनाया और ये कि उसको हमने नर्फ किया रैंडम से, ठीक है, कि ताकि वो थोड़ा स्लो चले और प्लेयर उसके खिलाफ जीत सके। और इस वीडियो में हम स्कोरिंग और रीसेट को इंप्लीमेंट करेंगे। स्कोरिंग से मुराद ये कि प्लेयर का अपोनेंट के खिलाफ कितना स्कोर है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अपोनेंट का प्लेयर के खिलाफ कितना स्कोर है। स्कोर आमतौर पे 0 1 2 3 4 5 इस तरह से शो है, नंबर की शक्ल में डिस्प्ले होता है, लेकिन हमारे केस में जो स्कोर है वो रेक्टेंगल की शक्ल में शो होगा कि अगर रेक्टेंगल राइट साइड पे होगा तो प्लेयर का ज़्यादा स्कोर है, और अगर रेक्टेंगल लेफ्ट साइड पे होगा तो एनिमी का या अपोनेंट का ज़्यादा स्कोर है। इसी तरह हम रेक्टेंगल के कलर से ये भी इंडिकेट करेंगे कि जो लास्ट स्कोर हुआ था वो प्लेयर का हुआ था या अपोनेंट का हुआ। लेकिन स्कोरिंग इतना ज़रूरी नहीं जितना कि रीसेट का एलिमेंट ज़रूरी है कि हम गेम को किस तरह से रीसेट कर सकते हैं। हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि गेम को ऑफ करके फिर ऑन करें, दैट्स स्टूपिड। जब भी किसी का स्कोर होगा तो हमने गेम को रीसेट करना होगा कि बॉल फिर से सेंटर में आ जाएगी और फिर से एक रैंडम डायरेक्शन में बॉल मूव करने लग जाएगी। तो अब हम इन दोनों चीज़ों को इंप्लीमेंट करते हैं। लेट्स गेट ऑन। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि स्कोर होगा वो हमने नंबर से नहीं इंडिकेट करना, 0 1 2 3 इस तरह से नहीं करना इंडिकेट, बल्कि हमने एक रेक्टेंगल की पोजीशन से करना है। अगर रेक्टेंगल राइट साइड पे हुआ तो प्लेयर का स्कोर ज़्यादा है, अगर रेक्टेंगल लेफ्ट साइड पे हुआ तो ओपोनेंट का स्कोर ज़्यादा है। तो अब हम इसका एक रेक्टेंगल बनाते हैं और वो रेक्टेंगल होगा टॉप मिडल में और फिर वहाँ से राइट लेफ्ट होगा। STL रेक्ट स्कोर। तो स्कोर डॉट एक्स जो होगा मिडल में इस तरह से होगा कि 800 जो कि विड्थ है विंडो की उसको डिवाइड बाई 2 कर दिया और इसके अंदर फिर हमने ऐड किया 20 को, ठीक है। चूँकि स्कोर की जो हमने विड्थ सोची है वो 40 होगी, तो 40 का हाफ 20 है, तो इस तरह फिर ये एक्स एक्सिस में सेंटर में आ जाएगा, ठीक है, जो कि हम चाहते हैं टॉप मिडल। उसके बाद जो स्कोर वाई है उसको हम 0 ही कर देते हैं क्योंकि टॉप, और फिर स्कोर डॉट डब्ल्यू को हम 40 कर देते हैं सेट, स्कोर डॉट एच को हम 20 सेट कर देते हैं। और अब हम इसी रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं। मैं नीचे जाता हूँ और ये प्लेयर पैडल, सेकंड पैडल और बॉल से ऊपर मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ येलो कलर में। तो मैं लिखता हूँ STL सेट वेंडर ड्रॉ कलर वेंडर। येलो के लिए मुझे रेड और ग्रीन को फुल करना पड़ेगा और ब्लू को 0। तो फुल क्या का मतलब है, फुल का मतलब है 255 255 0 और अल्फा ओपेसिटी ऑफ कोर्स 255। और अब हम रेंडर फिल बैक करेंगे, रेंडर फिल रेक्ट वेंडर एम्परसेंड स्कोर, यानी कि पॉइंटर स्कोर का। तो स्कोर रेक्टेंगल बीच में नहीं है, एग्जैक्ट बीच में नहीं है, और इसकी वजह यह है कि मैंने +20 कर दिया -20 की बजाय। अगर आपने मेरे इस मिस्टेक को कोड करते दौरान या वीडियो देखते दौरान पकड़ लिया तो इसका मतलब यह कि आपने वाकई ही इस पोंग सीरीज को अच्छे से समझा, ठीक है। तो यहाँ -20 आना था, ऑलराइट। तो अब इसको फिर से देखते हैं। हाँ, अब एग्जैक्ट सेंटर में है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं स्कोर रेक्टेंगल। हमने रेक्टेंगल तो बना दिया स्कोर को, लेकिन हमने स्कोर को बदलना किस तरह है कि हमने स्कोर की पोजीशन को किस जगह चेंज करना है, कहाँ हमने प्लेयर का स्कोर ऐड करना है, कहाँ हमने प्लेयर का स्कोर सब्ट्रैक्ट करना है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और उसके लिए बड़ी एक स्पेसिफिक जगह है, वो है बॉल की बाउंड्रीज की कोलिजन। हमें पता है कि प्लेयर स्कोर पा गया, प्लेयर को स्कोर मिल गया जब राइट साइड की बाउंड्री पर बॉल लग गई, पर बॉल की कोलिजन हो गई। और हमें पता है कि अपोनेंट स्कोर ले गया जब लेफ्ट साइड की बाउंड्री पर बॉल लग गई, ठीक है। तो ये क्राइटेरियाज हैं कि जिससे हम स्कोर को मेजर कर सकते हैं। अब मैं नीचे जाता हूँ और ये है लेफ्ट बाउंड्री, ये है राइट बाउंड्री। तो लेफ्ट बाउंड्री पर प्लेयर हार गया, राइट। तो हम कह सकते हैं कि स्कोर डॉट एक्स माइनस इक्वल टू 100, और राइट साइड जब बॉल लगी तो प्लेयर जीत गया, 1 पॉइंट मिल गया प्लेयर को, तो यहाँ 100 कर देते हैं। तो अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं। अगर राइट साइड पे लगी बॉल तो जो स्कोर का रेक्टेंगल वो राइट साइड पे जाएगा, यानी कि प्लेयर को एक स्कोर मिल गया। और अगर लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट बाउंड्री पर बॉल लगी, बॉल की कोलिजन हुई, तो फिर जो स्कोर है वो लेफ्ट साइड की तरफ चले जाएगी, यानी कि स्कोर कह लो कि अपोनेंट को मिल गया और अपोनेंट रिलेटिवली जीत रहा है प्लेयर से, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो हम देखते हैं, ये राइट साइड पे हुआ स्कोर और मैं अभी खेल रहा हूँ अपोनेंट से, और ये फिर से राइट हो गया, मैं जीत गया 2 बार, और ये मैं 3 बार जीत गया, और अब मैं हारता हूँ, मैं हार गया और ये पीछे चला गया, ठीक है। लेकिन जो बॉल है वो उसको दरमियान से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब जैसे ही कोई किसी का स्कोर हुआ तो बॉल मतलब उसी पॉइंट से ना स्टार्ट हो, दरमियान से फिर से स्टार्ट हो और एक रैंडम डायरेक्शन में चलना शुरू करे, ताकि गेम के अंदर एक मज़ा तो आए, एक डिफरेंस तो आए। ऐसा ना हो कि बॉल की स्पीड हमेशा एक ही रहे। तो मैं चाहता हूँ कि वेरिएशन ऐड हो, और वो ऐड इस तरह से करना है कि हमने रीसेट करना है सबको, ताकि बॉल फिर से एक नई स्पीड, नई डायरेक्शन पर मूव करना शुरू करे। तो ये रीसेट वाला काम कैसे होगा, बहुत सिंपल है। हमने सिर्फ ये जो बॉल वाला सारा सीन है इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है।
ये मैंने कॉपी कर लिया, रेक्टेंगल के अलावा सारा कॉपी कर लिया, ठीक है। अब यहाँ फ्लोट्स भी हैं, डेफिनेशंस हो रही हैं, उन डेफिनेशंस को हटा देना है और सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है ना। हमने डेफिनेशन फिर से नहीं करनी, रीडेफिनेशन अच्छी बात नहीं होती, मतलब गलत होता है। यहाँ एक रीसेट करना है, जब स्कोर मिल रहा है तो उस वक्त रीसेट, ठीक है। और यहाँ मैं सारा सेलेक्ट कर रहा हूँ, नंबर लाइन से क्लिक ड्रैग करके और फिर टैब के बटन से आगे कर रहा हूँ, ठीक है। और अब ये जितने भी फ्लोट्स हैं इनको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि डेफिनेशन हो गई पीछे इनिशियलाइजेशन में, तो फिर से डेफिनेशन नहीं करनी, मैंने हटा दिया। और बाकी सब वैसे ही होना चाहिए, क्योंकि हम बॉल को फिर से सेंटर में कर रहे हैं और बॉल को ही फिर से डायरेक्शन है मूवमेंट की और जो स्पीड है उसको बदल रहे हैं, उसको रैंडमाइज कर रहे हैं। हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है विड्थ और हाइट को 20 करने की, क्योंकि एक दफ़ा 20 कर दी और इसको हम चेंज तो कर नहीं रहे, इसको हटा देते हैं फिर, ठीक है। अब इसी को फिर से कॉपी करते हैं, और राइट, और यही यहाँ भी डाल देते हैं जब राइट साइड पे लगी बॉल। तो ये है रीसेट, इंतहाई सिंपल रीसेट फंक्शन। बेसिकली बॉल जो है वो रीसेट हो रही है सेंटर में और एक नई डायरेक्शन और स्पीड से बॉल मूव करेगी। तो अब हम अपनी असल पॉन्ग की गेम खेलने लगे हैं, लेट्स सी। ऑलराइट, हो एनिमी पैडल ने काम कर दिया, अपोनेंट पैडल ने बॉल को हिट कर दिया, फिर से हिट कर दिया। ऑलराइट, आई गेस थोड़ा टफ गेम है, वैसे टफ बिल्कुल भी नहीं है, सच्ची बात। ऑलराइट, अब बीच में से आ रही है, ओ बीच में से आ रही है, ओ बेचारा एनिमी पैडल मुकाबला नहीं कर पा रहा। और बॉल तो बिल्कुल ही, मतलब बॉल कह रहा हूँ, रेक्टेंगल बिल्कुल ही राइट साइड पे कोने पे आ गया। तो आई गेस एक दफ़ा मुझे हार जाना चाहिए। तो जैसे ही कहीं बॉल, जैसे ही स्कोर आता जाता है तो जो है बॉल फिर से सेंटर से शुरू होती है और एक वेरिएशन आती है गेम के अंदर। तो ये भी एक गेम डिज़ाइन का एस्पेक्ट है कि गेम जो है उसके अंदर वेरिएशन होनी चाहिए, एक जैसी ना गेम हमेशा लगे। वैसे तो ये बहुत सिंपल गेम है, छोटी सी गेम है, बहरहाल इसमें भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। हमने ये भी बात की थी कि हमने इंडिकेट करना है कि आखिरी जो स्कोर हुआ वो किसका हुआ, प्लेयर का हुआ या ओपोनेंट का हुआ। तो उसके लिए हमने कलर बदलना है रेक्टेंगल का, और कलर बदलने के लिए हमें दो वेरिएबल्स चाहिए, बूलियंस चाहिए बेसिकली। तो मैं बूलियंस बनाता हूँ, बूल AI स्कोर, AI ने अगर स्कोर किया तो ये ट्रू होगा, ठीक है। इसी तरह बूल प्लेयर स्कोर, प्लेयर ने अगर स्कोर किया तो ये ट्रू होगा, लेकिन अभी दोनों फॉल्स हैं। अगर दोनों फॉल्स हैं तो फिर जो पैडल का कलर है वो येलो होगा, ठीक है। यहाँ जो मैंने येलो सेट किया, तो अब मैं इसके ऊपर कंडीशन डालता हूँ कि इफ़ AI स्कोर, अगर AI स्कोर है तो क्या होना चाहिए कलर, इसको कॉपी करते हैं और कलर जो होगा वो रेड होना चाहिए, रेड। तो ग्रीन को हम 0 कर देते हैं। इसी तरह अगर एल्स इफ प्लेयर स्कोर अगर हुआ, प्लेयर स्कोर अगर ट्रू हुआ, फिर ग्रीन होगा, ग्रीन। तो इसको कॉपी करते हैं और रेड को 0 करते हैं और ग्रीन के कंपोनेंट को 255 करते हैं। और अगर दोनों ना हुए तो ऑफकोर्स एल्स करके हम येलो कलर को कर देते हैं, जो हमने शुरू में हमारा होगा स्कोर के रेक्टेंगल का कलर। तो इस तरह से हमने कलर को सेट किया स्कोर के मुताबिक कि किसने स्कोर किया, AI ने किया, प्लेयर ने किया, या फिर किसी ने भी नहीं किया। अब हम AI स्कोर और प्लेयर स्कोर की वैल्यूज़ कहाँ सेट करेंगे। मेरे ख्याल से आपने गेस कर लिया होगा कि हमने इनको उधर ही सेट करना है जहाँ स्कोर हमारा सेट हो रहा है। जब स्कोर -=100 हुआ, यानी कि AI को स्कोर मिला, तो AI स्कोर ट्रू होगा और प्लेयर स्कोर फॉल्स, क्योंकि प्लेयर स्कोर तो है नहीं। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसी का उल्टा तब होगा जब स्कोर +=100 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ AI स्कोर फॉल्स, प्लेयर स्कोर ट्रू, और हमारा मुकम्मल हो गया कोड। अब हम सिर्फ इसको टेस्ट करते हैं। ऑलराइट, अब मैं गेम प्रॉपर खेल रहा हूँ। ओके, ये लगता है हारने नहीं वाला। एनिमी पैडल हार गया, हार गया। ओ ग्रीन हो गया, देखा, ग्रीन का मतलब है कि जो आखिरी स्कोर था, जो लास्ट स्कोर जिसने किया वो प्लेयर ने किया, ठीक है। तो लेट्स सी के अब मैं हारता हूँ एक दफ़ा गलती से। मैं कभी भी नहीं हार सकता, मैं इतना अच्छा खेलता हूँ। ये रेड हो गया, रेड का मतलब है कि लास्ट स्कोर जो है वो किसने किया, एनिमी ने किया, AI ने किया, या सेकंड पैडल ने किया, ठीक है। तो ओहो, ये तो हार ही जा रहा है। ओ भाई हारो ना, ये देखो। अब ये ऑलराइट रेड हो गया, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस गेम में बेहतर हो सकती हैं। मैंने तो कच्चा पक्का गेम बना दिया जस्ट फॉर लर्निंग, ठीक है, सीखने के लिए मैंने गेम बनाई। तो आप वो सारी इंप्रूवमेंट्स, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो आप खुद इंक्लूड कर सकते हैं, और उसके बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूंगा इंशाल्लाह। पॉन्ग गेम मुकम्मल हो गई है, जी हाँ मुकम्मल हो गई। बस अब एक और वीडियो है जिसमें मैं एक कंक्लूजन दूंगा इस गेम का। अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखें और खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।